हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम फिर वीडियो नंबर 2 लेके आएंगे मैथ का, क्लास 12 का। तो क्वेश्चन आपका क्या लिखा है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में -√3/2 का मान ज्ञात कीजिए। जो मुख्य मान होता है वही मुझे निकालना है। तो इसके कुछ रूल होते हैं, उस रूल को आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बेटा आपको मालूम है कि जो साइन का वेरिएशन होता है -π/2 π/2 के बीच में होता है, और कास का जो वेरिएशन होता है वाई पाई का होता है। ऐसे टैन का भी होता है, काट का भी होता है, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का होता है वेरिएशन। तो वेरिएशन जो होता है और टैन का और कास का आपका एकदम सेम पोजीशन होता है π/2, वाई बड़ा है π/2 से। ये आपका क्या हो जाता है साइन का, ये हो जाता है कास का, ये हो जाता है टैन का। तो ये तीनों आपको मालूम होने। जो साइन का वेरिएशन होता है -π/2 से बड़ा होगा वाई या बराबर होगा, या वाई से बड़ा होगा π/2 या बराबर होगा। जो कास का होता है 0 से बड़ा होगा वाई या बराबर होगा, या वाई से बड़ा होगा π/2 या वाई के क्या होगा बराबर होगा। देखिए ये बड़ा का निशान होता है आपका, ये बड़ा का निशान होता है, और ये किसका निशान है, बराबर का निशान है। इसलिए टैन का भी वही रूल लग जाता है, -π/2 से बड़ा होगा वाई और y से बड़ा होगा π/2। यानी जो y है उसका वेरिएशन यानी परिसर कहाँ से है, -π/2 से π/2। इसका परिसर कहाँ से है, -π/2 से π/2। अब इस सवाल में इसी रूल से हम लगाएंगे कि माना साइन इनवर्स √3/2 बराबर y, जहाँ -π/2 से बड़ा होगा y और इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो अब यहाँ लिखेंगे, अब साइन को हम उधर भेजेंगे। जब साइन को उधर भेजेंगे तो इनवर्स जो है वो हट जाएगा। तो यहाँ से -√3/2 क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। या साइन y बराबर ये -√3/2 है, तो साइन के पद में जो √3/2 का मान होता है वो आपका होता है साइन 60 अंश। अब यहाँ से जब माइनस हटाएंगे, या अभी माइनस मत हटाइए, यहाँ अब 60 अंश को हम रेडियन में चेंज करेंगे। तो रेडियन में जब चेंज करेंगे तो π/3 हो जाएगा, क्योंकि 60 अंश को जब रेडियन में चेंज करते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 0 से 0 कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, π/3 आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा मेरे लाल कि -π/3। अब आपको एक और मालूम है कि साइन -θ बराबर -sin θ, यानी ऐसा लिखा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साइन -π/3, यहाँ से मैंने साइन y कहा। अब साइन साइन दोनों कट जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ माइनस नहीं है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो आ गई -π/3 आ गया। यानी कि y का जो मान था क्या था कि साइन इनवर्स -√3/2 इक्वल टू π/3। दिस इज द आंसर। तो इसका जो वैल्यू निकल के आया साइन इनवर्स -√3/2 का जो वैल्यू निकल के आया π/3 आ गया। इसके बाद मैं आपको इसका दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे। हाँ देखिए, आपका सेकेंड जो क्वेश्चन है बेटा कि कास इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो सीधा हल में लिखेंगे, आपका इसी फार्मूले पे सारा बेस्ड है। तो लिखेंगे कि माना कास इनवर्स -1/2 बराबर y, जहाँ y वेरिएशन करेगा 0 से बड़ा y है और y से बड़ा और बराबर क्या है, पाई है। तो आप कास इनवर्स है उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 कास ऑफ y हो जाएगा। तो अब कास ऑफ y को मैंने इधर लिख लिया, -1/2 को मैंने उधर लिख लिया। अब लिखने के पश्चात और कास के पद में 1/2 किसका मान है, तो हम जानते हैं कास मेरा क्या होता है,
कास 30√3/2 और कास 60 1/2 और कास 60 को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो कास π/3 हो जाएगा, यहाँ से कास y हो जाएगा। फिर हम इस माइनस को हटाएंगे तो आपको मालूम है कि कास पाई माइनस π/3 या लिखेंगे कि कास पाई माइनस थीटा माइनस कास थीटा, इसका रूल है। क्योंकि कास जो पाई होता है ये आपका इसमें देखिए ये 90 माइनस थीटा, जब इसको पार होते हैं 90 प्लस थीटा, जब इसमें आ जाते हैं 180 माइनस थीटा। तो इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें आल पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इसमें टैन काट पॉजिटिव होते हैं, इसमें सेक कॉस पॉजिटिव होते हैं। आल इसमें क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। आल इसमें क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। आल इसमें क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो आप लोगों को ये सारा रूल मालूम होना चाहिए कि जो साइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें टैन काट पॉजिटिव होते हैं और कोसेक कास सेक कास निगेटिव होते हैं। इसमें सेक कास पॉजिटिव होते हैं, टैन काट कोसेक साइन निगेटिव होते हैं। उसी हिसाब से मैंने इसको लिखा कि कास π/2 कास पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा आ जाएगा। उसी रूल से मैंने माइनस को लेस कर दिया और लेस करने के बाद दोनों कास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ मेरा बचा y बराबर पाई माइनस π/3। अब एलसीएम 1 मानेंगे। अब इसको मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ लिखूँगा तो y एलसीएम 3 हो गया, तो यहाँ से 3 पाई माइनस पाई तो 2 π/3 y की वैल्यू क्या है मेरा, कास इनवर्स माइनस 1/2 2 π/3। तो जो इसका मुख्य मान निकल के आएगा कास इनवर्स, तो लिखेंगे आप लोग कि कास इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान 2 π/3 2 π/3 और परिसर, और इसका परिसर भी लिख देते हैं, और परिसर 0, पाई। देखिए इसका परिसर क्या है, 0, पाई के बीच में। 0 और पाई के बीच में रिलेशन करता रहता है, दौड़ता रहता है, 0 और पाई के बीच में वेरिएशन करता रहता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगला हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। चलिए बच्चों, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया। तो काट इनवर्स ब्रैकेट में -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। फिर आपको कहेंगे कि माना काट इनवर्स -1/√3 बराबर y मानेंगे। जब y मान लिए तो अब काट इनवर्स को उधर भेजेंगे, तो -1/√3 बराबर काट y या काट y बराबर -1/√3 या काट y, तो यहाँ से माइनस काट, एक काट के पद में 1/√3 किसका मान होता है, 60 का होता है। tan 60√3/2 tan 60√3, यहाँ देख लीजिए tan 60 होता है √3, तो काट 60 हो जाएगा 1/√3, तो यहाँ हो जाएगा काट y, तो काट यहाँ हो जाएगा 60 अंश, तो यहाँ मिलेगा काट 60, इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे तो π/3, तो काट y आ गया। क्या आ गया, काट y आ गया। इसके बाद अब इसको हम माइनस हटाएंगे, और माइनस हटाने के लिए अब इसको हम क्या करेंगे कि फार्मूले पे जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, काट पाई माइनस π/3, क्योंकि आपको मालूम है कि काट पाई माइनस थीटा माइनस
काट थीटा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, काट पाई माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा होता है। देखिए माइनस काट थीटा को मैं लिख सकता हूँ काट पाई बाई थीटा। वैसे यहाँ माइनस काट पाई बाई 3 था, तो मैंने माइनस को हटाने के लिए काट पाई माइनस पाई बाई 3 का किया, तो काट काट कैंसिल आउट हो गए, तो y बराबर पाई माइनस पाई बाई 3। अब इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, तो y यहाँ एक एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3, 1 से 3 में डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 3 पाई माइनस पाई, यहाँ से 2 पाई बाई 3y। तो अब y क्या है मेरा दिस, तो कब लिखेंगे काट इनवर्स 1 बाई माइनस रूट 3 बराबर 2 पाई बाई 3। तो लिखेंगे काट इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 3 का क्या मुख्य मान क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3। दिस इज द आंसर आ जाएगा 2 पाई बाई 3 इसका आंसर आ जाएगा। और इसका परिसर लिख लीजिए, इसका परिसर 0 पाई होगा। इसका परिसर क्या होगा 0 पाई होगा। इसका परिसर क्या होगा 0 पाई होगा। ये भी tan के जैसा रिफ्लेक्शन करता है, क्या हो जाएगा 0 पाई हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे। ऐसे ऐसे करके मैं आपको सारी क्वेश्चन इसका सॉल्व। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया कि कोसेक इनवर्स माइनस 2 रूट 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो हल में आप लिखेंगे कि कोसेक इनवर्स माइनस 2 बटा रूट 3 बराबर y मान लेंगे। इसको मानने पर इसको आप मान लेंगे मेरे बेटे। अब कास इनवर्स को उधर भेजेंगे तो माइनस 2 बाई रूट 3 बराबर हो जाएगा कोसेक, क्या हो जाएगा कोसेक y हो जाएगा। तो अब कोसेक y को आप इधर लिख लेंगे तो माइनस 2 बाई रूट 3 आ गया, या कोसेक y को हम कोसेक के पद में लिखेंगे तो माइनस कोसेक। देखिए साइन 60 रूट 3 बाई 2, जो साइन 60 होता है, साइन 60 का रूट 3 बाई 2 होता है, तो कोसेक 60 का मान हो जाएगा 2 बाई रूट 3 हो जाएगा। तो वही रूल से हम यहाँ लिखेंगे कोसेक 60 हो जाएगा। अब इसको 60 को हम किस में तोड़ेंगे, रेडियन में तोड़ेंगे, तो पाई बाई 3 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा कोसेक y, या कोसेक y बराबर, अब इसको हम क्या हटाएंगे माइनस हटाएंगे। तो आपको मालूम है मेरे बेटा कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, उसी हिसाब से हो जाएगा कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। उसी रूल से यहाँ हो जाएगा कि कोसेक माइनस पाई बाई 3, तो कोसेक कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू है मेरे लाल, वो आ जाएगा कि कोसेक इनवर्स माइनस 2 बाई रूट 3 किसके बराबर, माइनस पाई बाई 3 के बराबर। तो कोसेक इनवर्स माइनस 2 बाई रूट 3 का जो मान आया माइनस पाई बाई 2 आ गया। और इसका परिसर क्या आ जाएगा, वही परिसर इसका परिसर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आ जाएगा। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आ जाएगा, या माइनस पाई बाई 2 ग्रेटर देन y इक्वल, या y इक्वल पाई बाई 2 या बराबर। तो इसके बाद थोड़ा इंक डाल लें, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। थोड़ा स्टॉप कर देंगे वीडियो। चलिए मेरे बेटे, अब ये सवाल आ गया है, इम्पॉर्टेंट सवाल है आपका 2019, 2020 और 2018 में सारे क्वेश्चन कई बारों से आया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सवाल को लगाना बड़ा
कठिन है जब तक आप इसको मान के नहीं लगा पाएंगे। नहीं, जैसे आप इसको लगा लेंगे, लेकिन इन दोनों को आप नहीं लगा पाएंगे जब तक मानेंगे नहीं। तो इसलिए मैं तीनों को बार बार मान के लगाऊंगा। तो यहाँ लिखूंगा कि माना y बराबर tan इनवर्स, या जैसे मैं लिख रहा था वैसे लिखूंगा कि माना tan इनवर्स 1 बराबर y। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि 1 बराबर tan ऑफ y। तो tan के पद में 1 किसका मान है? tan π/4। या आप क्या करते थे, इसको इधर लेके आते थे, तो यहाँ आ जाएगा tan y बराबर 1, या tan y बराबर tan 1 का मान क्या होता है? π/4 यानी 45। तो ये दोनों कट जाएगा, तो y का मान π/4। y किसके बराबर है? tan इनवर्स 1 के बराबर π/4। चलिए यहाँ गला लग गया। अब यहाँ आप क्या मान लेते हैं? cos इनवर्स -1/2 बराबर z मान लीजिए। तो z जो बराबर होगा, यहाँ से आ जाएगा मेरे लाल कि -1/2 बराबर cos z आ जाए, cos उधर जाएगा, तो cos z बराबर -1/2। तो cos z बराबर, अब ये माइनस के पद में cos किसका मान होगा? 60 अंश का होगा। अब इसको आप तोड़ेंगे रेडियन में तो π/3 हो जाएगा, cos z के बराबर हो जाएगा। तो अब इसको हटाने के लिए माइनस, यहाँ रूल अप्लाई होगा पाई माइनस π/3। तो देखिए आपको मैं इधर लिख दे रहा हूँ मेरे लाल कि cos π-θ माइनस cos थीटा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ माइनस cos थीटा लगा है, माइनस हटाने के लिए cos π/2 का फार्मूले का यूज करेंगे, उसी फार्मूले से माइनस हट गया। अब cos कैंसिल आउट हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा, अब 3 इधर जाएगा तो 3π माइनस π/3 अर्थात 2π/3 z बराबर। और z जो होगा, z का आंसर आ जाएगा, z का मान क्या है? cos इनवर्स -1/2 बराबर 2π/3 आ जाएगा। ये भी आ गया। उसके बाद फिर अगला आ जाएगा आपका, देखिए अब अगला मानेंगे कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर yz। अब इसको x मान लीजिए, x मैंने मान लिया। अब उधर भेजेंगे तो -1/2 साइन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। या साइन x बराबर -1/2, -1/2 किसका मान है? माइनस साइन 1/2, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो माइनस साइन π/6 हो जाएगा। क्या? साइन x बराबर, या इसको हम यहाँ लिख देंगे मेरे लाल कि साइन x। अब माइनस हटाने के लिए अब इसको हम किस में लेके जाएंगे? किस में लेके जाएंगे? साइन माइनस π/6 हो जाएगा। इसी के आगे हम फार्मूला लिख देते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो ये साइन साइन कट जाएंगे, तो x की वैल्यू -π/6 आ जाएगी। तो x का जो मान है वो किसके बराबर है? कि साइन इनवर्स -1/2 माइनस π/6। यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये आ गया। अब सारा मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए tan इनवर्स 1 का जो मान है π/4 आ गया है, हम इधर इसको सॉल्व कर देंगे। tan इनवर्स 1 का जो वैल्यू है π/4 है, तो यहाँ हम रखेंगे π/4 प्लस cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स -1/2 का मान जो है 2π/3 है। फिर प्लस साइन इनवर्स -1/2 का जो मान है -π/6 है, तो -π/6 आ गया। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। अब सब का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12 यानी 12 आ जाएगा। 4 3 6 का एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। आप निकाल लीजिए, आप जिसको न निकालना आता हो। यहाँ देखिए 3 4 6। अब इसका एलसीएम आप बार बार काटेंगे, 2 से काटेंगे, 3 कटेगा नहीं, 2 दूना 4, 2 3 या 6,
फिर 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 3 बचेगा 3 बचेगा, फिर डायरेक्ट 3 से काटेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा, 2 2 4 और 4 3 12, इससे 12 आ जाएगा। अब 4 से 12 में डिवाइड करेंगे, 4 3 12, कितना आ गया 3 आ गया। और 3 का डिवाइड कहाँ मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, पाई में, तो 4 3 पाई 3 पाई और 3 चौका 12, यानी भागफल कितना आएगा 4। आपका क्वेश्चन कितना आ जाएगा 4। अब 4 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसी के अंश में, इसका अंश क्या है 2 पाई, तो 4 2 जा 8 पाई। अब 6 का किस में डिवाइड करेंगे, इसके एलसीएम में, 6 2 जा 12, यानी 6 दूना 12, और भागफल कितना आएगा 2, और 2 कहाँ गुणा होगा 2 पाई में, तो 8 3 11 पाई माइनस 2 पाई बाई 12 मेरे बेटे। तो यहाँ से 11 में से 2 निकलेगा तो 9 पाई बाई 12 आपका क्या आ गया मेरे लाल, आंसर आ गया। तो एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, देखूंगा कितना वीडियो बढ़ गया है, कितना छोटा है, उसी हिसाब से मैं बताऊंगा आप। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम लाजवाब क्वेश्चन, अभी तक जो बताया एकदम लाजवाब लंदन टॉप क्वेश्चन है। तो बेटा क्या है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स बिलोंग टू -1 to 1, जो इसका रेंज है, जो इसका परिसर है -1 से 1 तक है। तो अब इस सवाल को हम लगाएंगे, मुझे सिद्ध करना है इतना बराबर इतना, मैं इसको लगाऊं तो इसको ला दूं। तो मैं अब लगाना स्टार्ट करता हूं मेरे राजदुलारों, मेरे बेटों, मेरे स्टूडेंटों। तो देखिए यहाँ से मैं लिखूंगा LHS, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष। तो मैं कहूँगा कि माना साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर वाई, मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया। अब इसको उधर भेजेंगे तो माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, साइन वाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ अब आ जाएगा साइन वाई बराबर माइनस एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। अब ऐसा करेंगे मेरे लाल कि अब माइनस से दोनों साइड या मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इस माइनस को आप इधर ला दीजिए, या ऐसे करिए कि दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, कितना लाजवाब क्वेश्चन है, माइनस साइन वाई माइनस माइनस एक्स, माइनस माइनस कट के क्या आ जाएगा प्लस एक्स, माइनस क्या आ जाएगा साइन वाई। तो मेरे लाल यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ कि अब इस माइनस को जब मैं अंदर लूँगा तो आ जाएगा मेरा साइन माइनस वाई क्या बराबर एक्स, क्योंकि आपको मालूम है कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, माइनस किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो इधर देखिए, अब साइन है मैं उधर भेजूंगा तो माइनस वाई बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से बन के आएगा आपका कि माइनस वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब वाई की वैल्यू क्या है आपका, वाई की वैल्यू आप उठा के रख दीजिए, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो यह मुझे यही प्रूव करना था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, अब इस माइनस को हम उधर भेज देंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था, यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था मेरे लाल। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा कि मैंने साइन इनवर्स माइनस एक्स को मैंने वाई मान लिया, वाई मानने के बाद मैंने इनवर्स को हटाया तो साइन वाई आ गया, तो मैंने साइन वाई लिखा माइनस एक्स लिखा। तो मैंने कहा दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर दिया, जब दोनों पक्षों में मैंने -1 से गुणा कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस हो गया। अब इस माइनस को मैंने अंदर लेके गया, इस रूल से साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अगर माइनस साइन थीटा लिखा गया है तो इसके अंदर मैंने थीटा को इंक्लूड कर दिया, इंक्लूड करने के बाद मैं साइन को उधर लेके गया तो इनवर्स एक्स हो गया, साइन इनवर्स एक्स
माइनस वाई, तो माइनस वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, फिर माइनस था है तो माइनस रहेगा, y की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस माइनस जो हल इधर लगा था मैंने उधर जाके लगा दिया, तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, यही मुझे प्रूव करना था। अब वेरिएशन क्या था आपका, यानी रेंज आपका क्या था, x बिलोंग टू -1 to 1 था। ये क्वेश्चन और बताऊंगा मैं, उसके बाद ही आज चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जितने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे बता दिए आपको। देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया मेरे लाल, कि सिद्ध कीजिए कि कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग टू -1 to 1। तो अब इसको हम लगाना स्टार्ट करेंगे कि अब यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे कि माना कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर वाई, कुछ मान सकते हैं वाई जेड ए टू बी, जो चाहे सो मान सकते हैं। अब इनवर्स इधर हटा तो माइनस एक्स कास वाई हो गया। अब देखिए मेरे लाल, अब आप क्या करेंगे कि इस माइनस को इधर हटा देंगे, या कहेंगे कि कास, नहीं जैसे लिखा वैसे लिखने दीजिए, अब माइनस को आप उधर भेजेंगे तो एक्स बराबर माइनस कास वाई हो गया। अब माइनस हटाने के लिए आपको ये रूल नहीं मालूम है मेरे लाल कि कास माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है कास थीटा, माइनस नहीं होता है, सिर्फ साइन में और टेन में होता है, ना सेक में होता है, ना सेक में होता है, ना कास में होता है, ये सिर्फ किस में होता है, टेन में होता है, काट में होता है, लेकिन सेक और कास में नहीं होता है। ये फार्मूला है, आप लोगों को मेरे लाल, मेरे लाडलों, मेरे शेरों, मेरी शेरनियों सबको मालूम होना चाहिए। अगर ये फार्मूला आपको मालूम है तो आप सवाल को चंद मिनटों में उड़ा देंगे। अगर ये सवाल, ये प्रूफ आपको इस फार्मूला नहीं मालूम है तो नहीं उड़ पाएगा। तो चलिए अब इसको यहाँ रूल नहीं फॉलो हो पाएगा, तो अब आप क्या रूल लगाएंगे कि माइनस हटाने के लिए कास पाई माइनस वाई, तो आप जानते हैं कि कास पाई माइनस थीटा माइनस कास थीटा आ जाएगा। तो अब यहाँ से कास को आप इधर लेके आएंगे, तो कास को जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा कास इनवर्स एक्स पाई माइनस वाई, तो कास इनवर्स एक्स पाई, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा कास इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा, वाई की वैल्यू कास इनवर्स माइनस एक्स। अब इसको आप क्या करेंगे, यहीं लिख देंगे, क्योंकि आपको जो प्रूव करना था पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, आप इसको इधर लेके चले आएंगे और इसको आप इधर लेके चले आएंगे। जब इसको इधर लेके आएंगे तो कास इनवर्स माइनस एक्स पाई, आप इसको इधर लेके जाएंगे तो कास इनवर्स एक्स, दिस इज द राइट आंसर, लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS इज इक्वल। देखिए कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, आपको यही प्रूव करना था। तो प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और तहे दिल से पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।